प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो मत्ती 21 अध्याय और उसके 21 पद पर है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि विश्वास करो और प्रार्थना करो तो इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, तो वो उसमें गिर जाएगा। तो क्या प्रार्थना के द्वारा पहाड़ हटा दिए जाते हैं? ये बहुत बड़ी भेद की बात है इसमें, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि कल यूट्यूब पर मेरे मैसेजेस में किसी भाई है या बहन है, मैं नहीं जानता, नाम नहीं था उनका, कोई ब्लॉग था उनका, उसमें उन्होंने लिखा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल बनाने में कितना पैसा लगता है, आप क्यों पैसे मांग रहे हो लोगों से? तो मैं जानता हूँ सब कुछ कि कितना पैसा लगता है, कितना समय लगता है, कितने लोग चाहिए, क्या क्या बातें हैं इसमें, वो सारा सब कुछ मुझे पता है। मैंने सारी बातें जानकारी हासिल कर ली हैं इतने दिनों में, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और उस भाई के या बहन के उस मैसेज से मेरी हिम्मत और बढ़ी है, क्योंकि अगर हमें 10 में से 8 नंबर मिले हैं तो इसका मतलब 8 सवाल सही हैं, 2 गलत हैं। तो कुछ लोग विरोध भी करेंगे, कुछ लोग ऐसे लोग भी आएंगे जो हमें डिस्करेज करेंगे, लेकिन मैं इस बात से जान गया कि परमेश्वर हमारे साथ है। तो मैं उन भाई को या बहन को बताना चाहता हूँ कि काम परमेश्वर करता है। पैसा कितना भी हो, परमेश्वर की दृष्टि में पैसा, समय, उम्र कोई भी अहमियत नहीं रखती। जब परमेश्वर ने कोई प्रोजेक्ट मुझे दिया है तो मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोगों के सामने इस बात को रखूं। हम सब मिलकर इस कार्य को कर सकते हैं और इस तरह की बातें हमें डिस्करेज नहीं कर सकती, क्योंकि इन बातों से ही हमारा हयाव बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं उन भाई को आज का वचन मैं बताना चाहता हूं कि अगर वो देख रहे हैं मेरा ये वीडियो, तो वचन को ध्यान से देखें कि परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने जब कहा कि अगर विश्वास करोगे और प्रार्थना करोगे तो ये पहाड़ समुद्र में गिर जाएगा, तो क्या सच में पहाड़ समुद्र में चला जाएगा? नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह का कहने का ये मतलब नहीं है। क्या बात है ये, इसको आगे चलकर हम देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस भ्रम में ना पड़ें कि पहाड़ समुद्र में चला जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी ने मुझे ज़मीन ऑफ़र की थी, लेकिन वो ज़मीन कम है, वो ज़मीन कम है और यूपी में है वो। तो मैंने उनको कहा है कि इस ज़मीन में हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बहुत कम ज़मीन है, हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए। इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उन बहन का, जिन्होंने फ्री में उस ज़मीन को हमें देने की पेशकश की थी। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उनके मन में इस बात को डाला। अगर आप चाहते हैं कि इस ड्रीम में मेरे साथ सम्मिलित हों तो आप भी ऐसे ही आगे आइए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की इस कार्य को पूरा कर सकें। मैं जानता हूँ कि इसमें बहुत पैसा लगेगा, समय बहुत लगेगा, लोग बहुत चाहिए हमको, लेकिन सब कुछ करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि आज के वचन से हम जान जाएंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। इन नंबरों पर आप मुझसे कॉल या SMS या व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए, छोटी सी प्रार्थना करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ट्रू पल्स का सवाल है। और वो सवाल है कि शीलोह का अर्थ क्या है? शीलोह का अर्थ क्या है? बाइबल में एक शब्द आया शीलोह, तो इसका अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए, एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मैं की तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी,
कमी घटिया बुरी बीमारी और प्रभु तलाक की समस्याएं हर एक घर से परिवार से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे, भला चंगा रख प्रभु जी, खुशहाली दे, आनंद दे, समृद्धि दे मेरे प्रभु, ताकि तेरे बच्चे गवाहियां दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। जो लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें वापस घर लेकर आ, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है कि क्या प्रार्थना से पहाड़ हट जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। आइए सबसे पहले उस वचन को देखेंगे। वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 21 पद में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वो उसी घड़ी सूख गया क्योंकि उसमें फल नहीं थे। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो ये हो जाएगा। पहाड़ से भी कहा, क्या पहाड़ प्रार्थना के द्वारा समुद्र में चला जाएगा? जी नहीं। ये कहने का मतलब यीशु मसीह का नहीं है। यीशु मसीह का कहने का मतलब है पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसे दुख, पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी समस्याएं, पहाड़ जैसे काम तुरंत हट जाएंगे। पहाड़ जैसे काम परमेश्वर करेगा। कुछ वचन है जो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं खुलकर बताऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में काम किया है, जो सच्चाई से, खराई से, ईमानदारी से उसकी सेवा में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम जो है काफ़ी बुजुर्ग हो चुका है, सारा भी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया है, लेकिन परमेश्वर वहाँ पर वायदा करते हैं कि अगली बसंत ऋतु में मैं आऊँगा और तुझे एक पुत्र दूंगा, तो एक पुत्र जनेगी। सारा हंसती है इस बात पर। परमेश्वर बोलता है कि सारा क्यों हंसी है। आइए देखेंगे 18 अध्याय 13 और 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? शक यहाँ पर आया सारा के मन में। अब देखिए परमेश्वर के शब्द क्या लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे कितना पैसा उसमें लगता हो। परमेश्वर पैसा बरसाता नहीं है कि हम झोली लेकर या थैला लेकर ऐसे करें और या कोई बर्तन लेकर खड़े हो जाएं और उसमें पैसा हमारे झोली में आ जाए। नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है, उनके मनों में डालता है कि हम एक दूसरे की सहायता करें। तो बहुत पैसा बहुत लगेगा हॉस्पिटल बनाने में, मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यहाँ पर एक असंभव सी बात है, जो कोख मर चुकी है उस मरी हुई कोख को परमेश्वर जिंदा करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है 14 पद में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, वर्षों हो गए, बहुत साल हो गए, लेकिन वो समस्या दूर ही नहीं हो रही, आपका कोई कारोबार ठप पड़ा है, यानी कि मर चुका है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उस कारोबार को दोबारा से शुरू करेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा ऐसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर मरी हुई चीजों में जान डालता है। लिखा है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और फिर 20 अध्याय में हम जाकर देखते हैं कि सारा के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने इसहाक रखा। अब्राहम ने इसहाक रखा। तब अब्राहम की उम्र 100 साल थी और सारा जो थी 99 वर्ष की थी। तो ऐसी उम्र में जब सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया था, क्योंकि मासिक धर्म जो है वो सिंबल है औलाद पैदा करने का, तो ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने एक मरी हुई कोख को जीवित किया और उन दोनों पति पत्नी को एक पुत्र दिया। तो क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या हॉस्पिटल बनाना कोई कठिन काम है? नहीं, मैं जानता हूं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और अगर हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक में और उसका 32 अध्याय 26 और 27 पद, तो देखिए वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 32 अध्याय और यहाँ पर 26 और 27 पद में पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं।
क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर स्पष्ट रीति से अपने मुंह से कहते हैं, ये परमेश्वर की वाणी है। ये परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर सच बोलता है कभी, हमेशा, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है। जो वायदे परमेश्वर करता है उन्हें पूरा भी करता है। यहाँ लिखा है 27 पद में, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? अब जब ये बात हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए कोई काम कठिन है, तब हमें अय्यूब की तरह एक बात कहनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं अय्यूब की पुस्तक में 42 अध्याय और उसके दूसरे पद में, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, हाँ प्रभु, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो पहाड़ जैसी समस्याओं को दूर कर देगा, समुद्र में डाल देगा। वो पहाड़ जैसी बीमारियों को, बुरी बीमारियों को जो हमें मृत्यु तक लेकर जाती हैं, वहां से हमें खींच कर निकाल लेगा। जैसे प्रभु ने मुझे इन दिनों में निकाला है। एक बुरी बीमारी, एक ऐसी बीमारी जो मुझे मृत्यु तक ले गई थी, वहां से प्रभु ने मुझे खींच कर निकाला और मुझे जीवित रखा, सही सलामत रखा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। अगर परमेश्वर ने युक्ति की है कि वो मेरे और आपके द्वारा एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाए, तो वो करवाएगा। परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी लोग कमेंट्स कर दें, लेकिन परमेश्वर के काम को कोई रोक नहीं सकता। अगर परमेश्वर चाहता है कि हम सब मिलकर इस काम को करें, तो परमेश्वर की इच्छा जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब कहता है कि मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अब कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके 27 पद में प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। इस प्रकार से लिखा है, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। दोस्तों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बस हमारा विश्वास होना चाहिए। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने जो दर्शन मुझे दिया है वो ज़रूर पूरा होगा। अगर आप भी इस दर्शन में शामिल हैं और आप चाहते हैं कि ये दर्शन पूरा हो, तो कमेंट्स में लिखिए, हाँ, ये दर्शन परमेश्वर की ओर से पूरा ज़रूर होगा। आमीन। तो यहाँ पर कुछ वर्सेस मैंने पढ़ी हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको उत्पत्ति 18 अध्याय में, यिर्मयाह 32 अध्याय में, और लूका 18 के 27 में, और अय्यूब 42 के 2 पद में। सब में लिखा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 व्यक्ति हैं बाइबल में जिनसे परमेश्वर ने बड़े बड़े काम लिए, मूसा, दाऊद और नूह। हम जब मूसा को देखते हैं, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए, 430 साल की गुलामी थी, मिस्र से अपने लोगों को परमेश्वर निकालना चाहता था, तब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा ने बड़े बहाने बनाए कि मैं बोलने में बद्दा हूँ, ये है वो है, 4 तरह के बहाने उसने परमेश्वर के सामने रखे। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने उसको भेजा और उसके साथ उसके भाई को भी भेजा, हारून को। हारून जो था वो 83 साल का था, मूसा 80 साल का था। तब इनको कहाँ भेजा, मिस्र में भेजा। और ये लोग वहाँ से मिस्र को निकाल कर लेकर आ रहे थे, लेकिन सामने क्या आ गया, लाल समुंदर आ गया। एक कठिन काम था, एक पहाड़ सी समस्या वहाँ पर खड़ी हो गई थी आकर। करें तो करें क्या, आगे समुंदर है, पीछे मिस्री सेना है। अब तो जान पर बन आई थी। मूसा ने प्रार्थना की परमेश्वर से, तब परमेश्वर ने कहा, जो लाठी तेरे हाथ में है उसे ऊपर उठा। मूसा ने ऐसे लाठी उठाई और क्या हुआ, पानी 2 फाड़ हो गया, समुद्र 2 भाग हो गया। ये कठिन काम था जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता था, मुश्किल काम था, परमेश्वर ने किया और समुद्र को 2 फाड़ कर दिया और मिस्री लोग उसमें से पार हो गए। ऐसा काम कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, तब परमेश्वर ने सोचा कि अब मैं इस सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था नूह, और उससे कहा कि एक जहाज बना।
कभी सोचा भी नहीं होगा नूह ने कि एक जहाज़ मुझे बनाना होगा। बहुत बड़ा जहाज़ था जिसको बनाने में उसको 120 साल लग गए। 120 साल लग गए नूह को ये जहाज़ बनाने में। समय लगता है, पैसा लगता है, करने वाला परमेश्वर है। और वो जहाज़ उसने बनाया और जब बन गया तब जल पर ले आया और 8 प्राणी और बहुत से पशु पक्षी जानवर उसमें बच गए। ये किसके काम है? ये परमेश्वर के काम है। क्या नूह ने कभी जहाज़ बनाने की सोची थी? क्या नूह ने ये सोचा कि इतना बड़ा जहाज़ मैं कैसे बनाऊंगा? उसने कोई बहाना बनाया? क्या उसे लोगों ने डिस्करेज नहीं किया होगा? हंसी उड़ाई है लोगों ने उसकी कि कर क्या रहा है तू, बारिश तो कभी हुई नहीं है, तू कह रहा बारिश होगी, और खूब हंसी उड़ाई उसकी। लेकिन वो अपने काम में लगा रहा। और क्या हुआ, उसने जब जहाज़ पूरा कर लिया तब 40 दिन और 40 रात परमेश्वर ने बारिश बरसाई, नीचे से पानी के सोते भी फूट निकले और सारी सृष्टि नष्ट हो गई। दोस्तों, ये परमेश्वर के काम है। फिर हम देखते हैं एक व्यक्ति था जो इजरायलियों को बहुत परेशान करता था, जो फलिस्ती सेना का एक वीर था जिसका नाम था गोलियत। बहुत ही शूरवीर था वो, बहुत लंबा चौड़ा था, और वो जब वो आता था तो जो इजरायली सेना थी वो भाग जाती थी। किसने मारा उसको? उसे दाऊद ने मारा, जो 13-14 साल का लड़का था। जब वो तैयार हो रहा था जाने के लिए तब शाऊल ने उससे कहा था कि तू उससे नहीं लड़ सकता क्योंकि तू तो अभी बच्चा ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। डिस्करेज तो बहुत करेंगे हमको, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। दाऊद ने आगे बढ़कर गोलियत को ललकारा और उससे कहा कि तू तो सांग, भाला और तलवार लिए हुए मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। और ऐसा ही हुआ। उसने क्या किया, एक ही पत्थर से गोलियत को मार डाला। ऐसे काम कौन कर रहा है? परमेश्वर। हमारे अंदर इतनी लियाकत नहीं, मूसा में इतनी लियाकत नहीं थी, नूह में इतनी लियाकत नहीं थी, और दाऊद में इतनी लियाकत नहीं थी, ना सुलेमान में इतनी लियाकत थी कि वो एक भव्य भवन बना सके, परमेश्वर का मंदिर बना सके, जिसको बनाने में 20 साल लगे। ऐसे काम कौन करवाता है? परमेश्वर करवाता है। हमें विश्वास में दृढ़ रहना है और किसी की बात का परवाह नहीं करनी है। लोग कहते हैं, कहते रहें, लेकिन करने वाला तो परमेश्वर है। ऐसे डिस्करेज करने वाले लोग हमें उत्साहित करते हैं कि हम आगे बढ़ें और परमेश्वर के काम को करके दिखाएं कि मैंने नहीं किया, ये परमेश्वर ने किया और करवाया है। प्रेज द लॉर्ड। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। याद रखिए, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसकी युक्तियों में से कोई युक्ति रुक नहीं सकती। परमेश्वर ने अपने शब्दों में कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, बहुत बुरी, बहुत सालों से बीमारी है, तो आप परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर कोई समस्या है, आपका कारोबार रुका हुआ है, आपका बिजनेस ठप हो गया, आपकी दुकान बंद हो गई है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और अपने जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाइए। परमेश्वर ज़रूर सुनकर क्या करेंगे, उस समस्या को दूर करेंगे। एक पहाड़ जैसी समस्या बहुत वर्षों से हमारे जीवन में खड़ी हुई है। रिश्तों में कड़वाहट है, लड़ाई झगड़े हैं घरों में, घर में नशा है, बच्चे शराब पीकर सड़कों पर गिरे पड़े रहते हैं, घर के मर्द लोग शराब के नशे में धुत हैं। ये बड़ी समस्या है, पहाड़ जैसी समस्या है। जब विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इस पहाड़ को हटा देगा। तलाक की समस्या है, घर में लड़ाई झगड़े की वजह से या शक की वजह से तलाक की समस्या आ जाती है, प्रार्थना करें, परमेश्वर इस पहाड़ को हटा देगा। ये पहाड़ हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है हमेशा। वो कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। तो इस बात पर विश्वास करें कि करने वाला तो परमेश्वर है, मनुष्य तो सिर्फ जरिया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि शिलोह का अर्थ क्या है। एक शब्द आया बाइबल में शिलोह, उसका अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ, यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जो मेरा ड्रीम है, मेरा जो दर्शन है, उसे पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए। मैंने यहाँ पर नंबर दे दिया है। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया किसी बहन ने ज़मीन मुझे ऑफ़र की थी, लेकिन वो कम है, उसमें हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा। अगर आपके मन में भी परमेश्वर डालता है तो ज़रूर ऐसा कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस दर्शन को पूरा करने में हमारी मदद सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए, समस्या कैसी भी हो, पहाड़ जैसी समस्या हो, वो प्रार्थना और विश्वास के द्वारा परमेश्वर हटा देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।